आगे प्रसंग है। सखी श्री राधा को श्री कृष्ण की विरह व्यथा सुनाती है। हे प्यारी जो, इस बसंत बेला में तुम्हारे विरह में कृष्ण अतिशय विषाद कर रहे हैं। तुम्हारे लिए वनमाली व्याकुल है, तुम चलो और उनसे मिलो। वनमाली तुम्हारे हाथ की बनी हुई वनमाला धारण कर किसी प्रकार से जीवन चला रहे हैं। तुम्हारे विरह में संतप्त वनमाली को चंद्रमा शीतलता नहीं दे रहा, जला रहा है। उनके सामने उस चंद्र की ज्वाला मानो मृत्यु हो, उसी प्रकार वे भी चेष्टा कर रहे हैं। वृक्षों पर से फूल पत्ते गिरते हैं तो बाज सम लगते हैं। वे कुसुम शैया पर ऐसे पड़ जाते हैं मानो बाणों की शैया हो, और अधिक विकल होकर बिलखने लगते हैं। आज उनको बहुरों की गुंजन भी कर्ण कटु लग रही है, और वह दो हाथ से अपने कान बंद कर लेते हैं। प्रत्येक पल ऐसा मानते हैं कि तुम उनके पास हो, परंतु तुम्हें न पाने से उनकी विरह वेदना और बढ़ गई है। हृदय विरह से सराबोर हो गया है, इसलिए बार बार करवटें बदलते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। प्यारी जो, श्याम सैया पर न सोकर वे तुम्हारे विरह की पीड़ा से भूमि पर ही सोते हैं। लौट लौट कर निशा काल को व्यतीत कर रहे हैं और तुम्हारा ही नाम जपते हैं, राधे राधे राधे। श्री राधा ने जैसे ही निज प्राणनाथ श्री कृष्ण के विरह विलाप का श्रवण किया, वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सखी ने बोलना बंद किया, आगे कुछ कह न सकी। श्री राधा की मूर्छा का निवारण करने श्री कृष्ण चरित्र का पुनः सिंचन करती बोली, हे प्यारी जू, माधव का मन तुम में ही अवस्थित है। हे राधे, माधव को तुमने जिस निकुंज में केली विलास का सुख दिया था, वे उस निकुंज रूपी मनमत्त महातीर्थ में रहकर तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हारे साथ हुई वार्तालापों का मंत्रों की तरह अहर्निश जप कर रहे हैं। तुम्हारा वार्तालाप मंत्र बन गया, तुम उस निकुंज की देवता हो। श्री राधे, तुम अब चलने में देर मत करो। तुम वैसे ही धीरे धीरे मंद मंद चलती हो, उनके पीछे पीछे संकेत स्थान में त्वरित पहुंचो। वनमाली श्री कृष्ण मदन मोहन वेश धारण किए उत्सुकता पूर्वक तुम्हारी बाट जो रहे हैं। संकेत स्थल का स्पष्ट निर्देशन हुआ है। यमुना के तट पर वेत्सी का वन है। वहाँ मंद मंद चलते हुए कुछ समय हवा स्थिर हो गई है। यदि तुमको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो वहाँ से आती हुई श्री कृष्ण की बंसी की टेल सुन लो। तुम्हारा ही नाम लेकर वह तुम्हें मिलन का संकेत दे रही है। यदि तुम्हें यह आशंका है कि वहाँ जाने पर प्रताड़ना होगी, किसी अन्य रमणी के साथ उनका अभिसार होगा, तो तुम्हारी शंका निर्मूल है, क्योंकि बालू के उन कणों को भी रत्न जानकर वे अति सम्मान कर रहे हैं, जो तुम्हारे चरणों के आघात से हवा के साथ उनके पास पहुंचे हैं। हे श्री राधे, श्री कृष्ण अति उल्लास और अतिशय स्फूर्ति के साथ सैया का निर्माण कर रहे हैं, और जैसे ही किसी पक्षी के वृक्ष पर बैठने से पत्ते चंचल होकर थोड़ा सा भी शब्द करने लगते हैं, तो मन में शंका करते हैं कहीं राधा आ तो नहीं गई। वह तुम्हारे आने का मार्ग अवलोकन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की राधा मिलन की उत्सुकता सखी बता रही है। हे राधे, इस समय अंधकार है, जो अभिसार के लिए उचित समय है। इस नुपुर को तुम उतार दो, ये तुम्हारे शत्रु ही है। अति चंचल होने के कारण ये चलने के समय तथा विलास के लिए ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और अपना नील बसन पहन लो। नील बसन से तुम्हारा गौर वर्ण इस तिमिर में एकाकार हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तुम्हारे पथ का अंधकार और भी बढ़ जाएगा। सखी कहती है, प्यारी जू, श्री कृष्ण बड़े मनस्वी है। लक्ष्यार्थ अन्य मनस्क हो रहे हैं। तुम्हें मनाने के लिए प्रयत्नशील है। मनस्वी के संदर्भ में यह कथनीय है कि वे अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास तक नहीं आ सके। रात बीतती जा रही है, कहीं ज्यादा देर होने पर वे तुम्हारा त्याग न कर दे। इसलिए मेरी बात मानकर सत्वर चलो, उनकी अभिलाषा पूर्ण करो। सखी श्री कृष्ण के निकट
सखी श्री कृष्ण के सन्निकट राधा को पहुंचाने राधा को अनेक प्रकार से प्रेरित कर रही है। अपने वाम स्वभाव के अधीन होकर तुम मान करके बैठी ही रही, अब तो मान समाप्त हो गया है। तुम्हारे रति अभिसरण में कोई बाधा नहीं। वेशभूषा के बहाने विलंब मत करो, झट चलो। तुम्हारी प्राप्ति ही श्री कृष्ण का सर्वस्व है। तुम्हारी प्राप्ति ही श्री कृष्ण सर्वस्व है। इस अंधकार में तुम्हें कोई देख भी ना पाएगा, जल्दी चलो। अब राधा और कृष्ण के विरह वर्णन करने के बाद जयदेव जी दोनों के मिलन के संयोग पक्षीय श्रृंगार रस का चित्रण करते हुए कहते हैं कि श्री राधा के आगमन की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण विराजमान है। सखी ने देखा विरह वेदना ने श्री राधा को इतना कमजोर क्षीण कर दिया है कि 2 कदम चलने जाती है तो गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है। तब वो वापस श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और बताने लगी, हे श्री कृष्ण, राधा ज्यों ही उठकर तैयार होके आपके पास आने की कोशिश करती है तो त्यों ही 2 कदम चलते ही कमजोरी से गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है। एकांत में बैठी हुई वह प्रत्येक दिशाओं से अपनी भावना की तीव्र प्रबलता से सर्वत्र आपको ही देख रही है। सभी दिशाएं कृष्णमयी हो गई है। लता गृह में आपके चरित्र की मधुर मधुर बातों का वह सप्रेम श्रवण पान कर रही है। चिरकालीन प्रेम की प्रकृति ही ऐसी है कि मन और शरीर में तालमेल नहीं रहता। मन कुछ कहना चाहता है पर शरीर साथ नहीं देता। मन आप में लगा है, तन साथ नहीं दे रहा। इस कारण निढाल पड़ी है।